और इनका पता नहीं आज जो कह रहे हैं कल को चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद ये कह देंगे वो तो चुनावी जुमला था, पहले भी कहा इन्होंने। ये पूजा और भ्रमित करने से इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनता इस बार मन बना चुकी है। वो भयभीत हैं, कहीं उनको डर लग रहा है अपने कामों से ही कि अब हम जा रहे हैं। खराब करने का माहौल अगर किसी ने तैयार करा, भारतीय जनता पार्टी ने करा है। नारियल फोड़ने से रोड फूट रहा है। रातों रात ये सोच रहे हैं कि रातों रात लीपापोती करवा दें। अपने काम की गिनती नहीं करा रहे हैं। नौकरी दिए हो तो बताओ, ये तो नौकरियां ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी इस देश की संस्कृति को नहीं जानते हैं। जो जौनपुर की भीड़ आपने भीड़ देखी है उससे इतना भयभीत हो गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कि इनका काली टोपी के बारे में क्या है, आरएसएस के लोग काली टोपी पहनते हैं। नहीं गा रही है, दिलों में वो न कभी छाई थी न छाई। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं हमारा योगी चेहरा है। इनमें आपस में इतने मतभेद है। जौनपुर में जो है बहुत ही भारी रैली देखने को मिली है सपा पार्टी की तरफ से, और उधर खुद काशी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं। रात में भी जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो है ये भी बताया जा रहा है कि काशी कॉरिडोर से एक बड़ा महत्व देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उसका कुछ बड़ा बेनिफिट मिलेगा या फिर सिर्फ हवाबाजी ही रह जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंदर है। हाँ जी। रविंदर जी, एक बात बताइए, योगी की सरकार कैसे लगी? सबसे पहले योगी की सरकार सबसे निम्न क्वालिटी की लगी है। अब तक जो सरकारें बनी हैं सबसे निम्न क्वालिटी की लगी है। बेरोजगार परेशान है, जनता त्राई-त्राईमान है, एक एक रुपए को हर आदमी परेशान है। और ये जो इन्होंने प्रचार तंत्र कल से ये क्या नाम है बनारस में कर रखा है, अगर ये पैसा आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री जो विधानसभा चुनाव होते थे एक आध दो दौरे करता था, अभी तो टाइमिंग भी नहीं आई है। उससे पहले छः सात दौरे से फायदा मतलब क्यों नहीं जा सकते हो? देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है, ये प्रचार मंत्री हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को भूल रहे हैं। युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए परेशान है। रोजगार पे आपने देखा होगा कि 17-18 पेपर अभी जो सारे लीक होते चले गए हैं। युवाओं को नौकरी ही नहीं मिली है 2015 के बाद, और ये कह रहे हैं कि युवा खुश है और सब कुछ खुश है। पूजा से कुछ होने वाला है? रोजगार से होगा। नहीं तो और लोगों ने तो सोचा नहीं काशी कॉरिडोर के बारे में, अभी सरकार ने सोचा तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा नहीं, ये आप बता दीजिए मुझे। ऐसा है, ये पूजा और भ्रमित करने से इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनता इस बार मन बना चुकी है। इनको वोट की चोट से विदाई की। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल उनके मन में क्या चला। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर है। भास्कर जी, एक बात बताइए कि योगी जी की सरकार कैसी लगी? सबसे पहला सवाल। योगी जी की सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, चाहे वो आपका सामाजिक उनका मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो। लगातार जो वादे करके लोग आए थे वो वादे सारे ध्वस्त हो चुके हैं। ज़मीन पर कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। आपने देखा होगा इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में आएंगे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 15 लाख रुपये किसी के अकाउंट में नहीं आए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल आएंगी, लेकिन वो नहीं आई है। आज इनको लोगों को भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम जुमलेबाजी की सरकार के रूप में जनता में विख्यात हो चुका है। नहीं तो काम तो लगातार देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में काशी कॉरिडोर का भी जो उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, तो बड़ी ये सारे समाजवादियों के किए हुए काम थे। उनके फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। चाहे वो आप देख लीजिए कोई भी एक्सप्रेस वे हो, माननीय अखिलेश यादव ने उसकी नींव रखी। आपका यहाँ पर इतने सारे विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने कराया। एलिवेटेड रोड आप यहाँ पर देखते हैं, जो गाजियाबाद में और दिल्ली के बीच में कम से कम जाम लगता था, वो 15 मिनट में वो रास्ता सुगम हो रहा है। ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। पहले कहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी? तो 2 साल कुछ महीने तो इसको कॉरिडोर को बनाने में लगा है। नहीं, कॉरिडोर का विषय अलग है। मैं कह रहा हूँ ये भी हमारा एजेंडा था, समाजवादी पार्टियों का एजेंडा था। केवल योगी जी और मोदी जी हमारे काम के फीते काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो अभी उद्घाटन हो रहे हैं, तमाम तरह कॉलेजों का शिलान्यास किए जा रहे हैं, वो क्या इन्होंने अब पहले भी जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से विश्वविद्यालय बनाने की करी थी धरातल पर, वो कहाँ शुरू हुआ? 5 साल इनकी सरकार को होने जा रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। इनको जुमलेबाजों को जनता जान चुकी है। इनके विकास मैदान में कौन है इस बार? मैदान में निश्चित तौर पे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि सरकार इनकी है, इनकी सरकार की विदाई होगी। लेकिन अगर मुख्य लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और विकास पुरु अखिलेश यादव जी की को चारों ओर जहाँ भी वो जा रहे हैं जन सलाह उमड़ पड़ रहा है। एकमात्र आशा का केंद्र अगर कोई बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। लेकिन लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जिनकी गाड़ियों में लाल झंडे होते हैं वो किस किस्म के होते हैं बताने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको बताता हूँ, ये देश की परिपाटी को ख़राब करने का माहौल अगर किसी ने तैयार करा, भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी इस देश की संस्कृति को नहीं जानते हैं। इस देश की संस्कृति है कि जब भी हमारी जो पगड़ी होती है, हमारी जो टोपी होती है, कई जगह इसको सराफा कहते हैं, ये हमारे प्रतीक है सम्मान के, और सम्मान के प्रतीक चिन्हों को बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं पूछना चाहता हूँ इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इनका काली टोपी के बारे में क्या है। आरएसएस के लोग काली टोपी पहनते हैं। इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग योगी जी और मोदी जी ने करा है। ये देश और प्रदेश को कमज़ोर करने का, हमारी संस्कृति को कमज़ोर करने का, हमारे पुरातन को कमज़ोर करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश पांडे। पांडे जी एक बात बताइए, सरकार कैसी लगी? किसकी? योगी जी की। योगी जी की निकम्मी सरकार है, फेल सरकार है। पांडे जी होकर के भी आप हाँ हाँ, पांडे जी होकर के भी योगी जी जो है, देखिए आप आज का ज़माना है, 100% में 100% लोग उम्मीद करते हैं। आप 20% दे करके रिजल्ट नहीं पास कर सकते हो ना। किसी भी एक मोर्चे पे पास हो आप बता दो, चाहे रोज़गार को ले लो, चाहे आप भुखमरी को ले लो, चाहे ये कहते हैं मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। राम जन्मभूमि को लेकर क्या मन में चल रहा है? राम जन्मभूमि का क्या है, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। ये तो कह रहे हैं 70 सालों से जिसकी सरकार थी, बहुत एजेंडे चले, सब कुछ हुआ, 70 सालों से ही वो केस चल रहा था, फिर लोअर से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सरकार का उसमें क्या रोल था? एक बात बताइए, इनकी पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई थी, तभी बनवा दिए होते, या सरकार आदेश पारित करके बनवा देती, तब माना जाता कि सरकार बनवा रही है। अभी तो कोर्ट ने किया ना, कोर्ट ने जो है इतने समय लगा दिया उस केस को सॉल्व करने में, इसके बाद हुआ है ना। तो इनकी कोई भूमिका नहीं, कोई भी सरकार होती अदरवाइज तो वो भी यही करती ना। काशी कॉरिडोर के बारे में पांडे जी आपका क्या? देखिए, काशी कॉरिडोर किए, अच्छा किए, ये काम उनका अच्छा है, लेकिन ये काम से आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अभी जो है टोपी और इन सब की कलर की बात करने लगे, और वो भयभीत हैं, कहीं उनको डर लग रहा है अपने कामों से ही कि अब हम जा रहे हैं। लोग जनता को खुश नहीं है, उनका भी सर्वे होगा, हर चीज़ होगा। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना सत्ता चला रहे हैं, तो उनको भी सब कुछ जानकारी होगा, इसलिए वो इस पे आ गए हैं। वो विकास का नहीं नाम ले रहे हैं, कहीं से अपने काम की गिनती नहीं करा रहे हैं। नौकरी दिए हो तो बताओ, ये तो नौकरियां ले रहे हैं सारे। आप बैंक को भी देख लीजिए, प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे को बेच दिए, प्लेटफार्म बेच रहे पांडे जी हैं। मैं आपके पास आता हूँ, गुजरात मॉडल को लेकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी लाया जाएगा, हर प्रदेश में जो है गुजरात मॉडल के लिए बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुजरात मॉडल को इनको लाना था, तो और गुजरात मॉडल भी खोखला है साबित हुआ है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह के, आपने देखा होगा जाति विशेष पे, खासतौर पे ब्राह्मणों पे, यादवों पे जिस तरह से टारगेट किया गया है, और जिस तरह आप ये देखेंगे, एक इन्होंने काल में जिस तरह क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को अनाथ की तरह छोड़ दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रदेश किस ओर जा रहा है। प्रदेश टोटल विकास की परिधि से दूर हो चुका है। और आज उत्तर प्रदेश आप देखिए, आप जीडीपी उठा के देखिए कितनी हमारी पिछड़ रही है। आप ये देखिए कि आज हम पिछड़े राज्यों की सूची में आने को जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो सब कुछ इसी सरकार में हो गया। बिल्कुल साहब, इसी सरकारों ने कुछ मतलब सब कुछ बढ़िया कर दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ अगर कोई सरकार भी जाती है, चाहे वो किसी की सरकार हो, हमारी हो, किसी और की हो, वो जाती है तो कुछ कमियां रह जाती हैं, उस कमियों पे भी जाती है। इस सरकार मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। राजनीतिक दृष्टि से फेल हो चुकी है, सामाजिक दृष्टि से फेल हो चुकी है। सरकारें जितना काम करने के लिए अगर इच्छा भी था उनके मन में, तो उस कामों को इस सरकार ने बढ़ाया है, तो इसमें कौन सी सोचने वाली बात? इस सरकार ये लोग तो आपस में फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री ने बनाया, उनको मुख्यमंत्री ने एक ओबीसी समाज के व्यक्ति का किस तरह निरादर करा, स्टूल मंत्री तक उनको बनाया, उपवास उनका उड़ाने का काम करा। ये आज भी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं हमारा योगी चेहरा है। इनमें आपस में इतने मतभेद है, ये आपस में मतभेद जो है इतने सारे हैं इनके, कि ये इसी को पूरा नहीं कर पाए पूरे 5 साल। इनके आपस में इतनी लड़ाई है, आपस में इतना इनका संघर्ष है, ये जनता के मुद्दों से दूर है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये जो हवाई जुमले जो करते हैं, और इनका पता नहीं आज जो कह रहे हैं, कल को चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद ये कह देंगे तो चुनावी जुमला था, पहले भी कहा इन्होंने।
चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का मामला हो, चाहे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में मामला, पहले भी कह चुके हैं। आज जनता में त्राही है, रोजगार बेरोजगार चलने वाली सरकारें बताई जाती है, क्या लगता है इस बार कुछ अपने एजेंडे में हो पाएगा? देखिए, मेरी बात है, देखिए मेरा मानना यह है कि आपका धर्म आपका एक व्यक्तिगत विषय है, उस पर आप किसी धर्म के हो सकते हैं, आपकी आस्था का केंद्र कोई और हो सकता है, मेरा केंद्र कोई और हो सकता है, लेकिन जो सरकारें आती जाती है वो देश के प्रदेश के विकास पर चुनाव लड़ा जाता है। विकास के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण किया है, वो कह रहे हैं कि आस्था और साथ ही साथ में जो है इस विकास को लेकर के जो है मॉडल रखने की तारीख, बनारस एक बड़ा मतलब देश में। देखिए मैं आपको बताऊं, इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी ने बोला था कि गंगा की सफाई होगी। एक उसके लिए इन्होंने आयोग भी बनाया, इस तरह का एक विषय इन्होंने बनाया, लेकिन आपने देखा होगा उसमें केवल बंदरबाट हुई और आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई है। इनके कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। और इनके जो भी बातें होती हैं वो जुमले की तरह होती हैं, वो समझ में, पब्लिक को समझ में आ गया कि जुमलेबाजों की सरकार है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल नोटियाल। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए कि योगी जी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार, आपने दोनों सरकारें देखी होंगी, बेहतर कौन सी सरकार लगी? सर देखिए, अभी जैसे योगी जी की सरकार थी, इससे तो खैर ज़्यादा नहीं बोली, नहीं अभी भी है सरकार, अभी भी है, सॉरी, ठीक है, पर हमें इससे बिल्कुल वो नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों? अब क्यों ये हम भी जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है और शायद आप भी जानते होंगे। नहीं, अब आप देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको जो वृद्धा पेंशन मिलती है, अभी मेरे ख्याल से यूपी में शायद 500 रुपये 1000 रुपये शायद आ रही है, और जबकि दिल्ली में 2500 के आसपास है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पिछली सरकार में कितना मिलता था? सर देखिए, हम न्यू जनरेशन है, तो पिछले का हम इतना नहीं जानेंगे, अभी जो चल रहा है, जो मतलब सामने का है, हम उसको जानते हैं। चलिए हाँ सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। तो फिलहाल आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगातार पूर्वांचल का जो दौरा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरा सवाल है। ऐसा है, पूर्वांचल की भीड़, जो जौनपुर की भीड़ आपने भीड़ देखी है, उससे इतना भयभीत हो गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। पूरे 5 साल 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने इतने बड़े बड़े जुमले दिए। अभी तो रेवड़ियों की तरह और भी बंटने वाला है। ये रेवड़ियों की तरह पैसा बांटेंगे और पैसा काम कराने के लिए होगा नहीं। मैं गोरखपुर का हूँ और गोरखपुर का एक रोड है, माननीय योगी जी के गृह जनपद का रोड है, गोरखपुर से बनारस जाता, उसी बनारस की काशी की बात कर रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। पिछले 5 सालों में, लगभग 5 साल होने वाले हैं, 5 सालों में अभी भी परिपूर्ण नहीं बन पाया है। ये क्या विकास करेंगे और क्या कॉरिडोर करेंगे, वो मुझे उम्मीद ये थी, मेरा 36 किलोमीटर पर गांव है, मुझे गोरखपुर पहुंचने में यहाँ से लगभग 10 घंटे लगते हैं, और गोरखपुर से अपने गांव पहुंचने में 3 घंटा लगता है। 35 किलोमीटर 3 घंटा लगता है। ये दशा है मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद की। और ये क्या नाम है, पूर्वांचल पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। आज की दशा ये है कि नारियल फोड़ने से रोड फूट रहा है। रातों रात ये सोच रहे हैं कि रातों रात लीपापोती करवा दें। 5 साल आप काम करोगे, प्रॉपर तरीके से काम होगा। 2 महीने में काम करना चाहोगे, 2 महीने में काम नहीं होगा। नारियल फोड़ने से सड़क फूट गई है। जिला पंचायत जितने भी जीते हैं इनके अध्यक्ष, अब इन्हें बोल दिया है कि रातों रात लीप पोत दो। ये लीपापोती चल रही है इनकी। कोई काम इन्होंने पहले किया होता। और प्रधानमंत्री जी को अगर इतनी आस्था, चुनाव में ही आस्था इनकी जागती है, अब क्या क्या बताएं इनका पूर्वांचल का। तो पांडे जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले टाइप के जितने भी गुंडे हैं उनका सफाया होगा और जनता जो है माफ़ नहीं करेगी उन्हें। केशव प्रसाद मौर्य का इतिहास आप लोग मीडिया वाले हो, आप तो लोग तो जानते होंगे कि वो क्या थे और क्या हैं और कहाँ से आए, और उसके पहले क्या थे। वो पहले तो कुछ लोग गुंडे होते थे, अब तो हर जगह गुंडे ही गुंडे हैं। पंडित जी बड़ा गुस्से में है सरकार से, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नहीं देख रहे हो, आप लोगों का ही मीडिया देख करके ही तो मुझे भी सब कुछ पता चलता है। आप लोगों के लिए सरकार ने इतना सब कुछ काम कर रही है, फिर भी सरकार किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही। अब इलेक्शन आ गया है 5 राज्यों का, इसलिए सरकार दिखावा कर रही। काम किए होते तो दिखावा नहीं करना पड़ता। आप दिल्ली में चले जाओ, किसी भी रोड पे, किसी भी, इतना पैसा योगी जी ने प्रचार में खर्च कर दिया है। वही पैसे अगर वहाँ के विकास में लगाते तो उन्हें ये सब
नहीं करना पड़ता आज। योगी जी की सरकार सिर्फ गा रही है या दिलों में छा रही है? नहीं, गा रही है, दिलों में वो ना कभी छाई थी ना छाई। लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत कुछ इनसे आशा थी, इसलिए इनकी बीजेपी की सरकार बनाई गई थी। हम लोगों ने सब ने बहुत मेहनत किए थे, वोट भी दिए थे, हर चीज़ था, लेकिन ये किसी भी उस पर सफल नहीं हुए। ना ये कहीं किसी को नौकरी दे पाए, ना किसी को रोज़गार दे पाए, बल्कि रोज़गार भी छीने, नौकरी भी छीन रहे हैं। धीरे धीरे रेलवे जा रही है और एयरपोर्ट चले गए, प्लेटफार्म भी जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे थे। मन में क्या है आपके? इस बार तो समाजवादी पार्टी आएगी, मुझे तो 100% उम्मीद है। आपके मन में क्या है? समाजवादी पार्टी आ रही है। हाँ जी। योगी जी टक्कर में है कि नहीं इस बार? योगी जी जा रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांध लिए हैं उत्तरांचल के लिए उन्होंने। आपके मन में क्या है भाई साहब? देखिए, माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता याद कर रही है। उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे और जो उन्होंने एक ऊंचा आयाम राजनीति में सब धर्म, सब जाति, सब वर्ग को लेकर लिया है, आज लोग याद कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी को मैं प्रदेश का नेता नहीं, देश का नेता नहीं, बल्कि विश्व का नेता मानता हूँ। लेकिन इतना ही अच्छा थे तो फिर सरकार लोगों ने चेंज क्यों कर दिए थे? मैं आपको बताता हूँ, इसकी समीक्षा संगठन करता है। बार बार चुनाव को हारते हैं, जाते हैं, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा अखिलेश यादव जी ने किसी से धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव किया है। वो सभी से प्यार से मिलते हैं और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को उनको अपने अभिभावक के रूप में मानती है, अपने नेता के रूप में मानती है और जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है। आप क्या मानते हैं भाई साहब? समाजवादी। चलिए, तो इस वक्त हम लोग कौशाम्बी में मौजूद रहें और जनता से जो है मिली जुली प्रतिक्रिया आप सभी के सामने देखने को मिला, सुनने को मिला। फिलहाल चुनाव में अभी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जनता के बीच ये जानकारी लेना बहुत ही अहम हो जाता है कि दरअसल उनके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा है अपने आप में बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है। तो देखना ही काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या इसका बड़ा बेनिफिट जो है योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।